सच्चिदानंद भगवान की। तो सूत जी महाराज वर्णन करे कहे ऋषियों, परीक्षित जी महाराज जब दिग्विजय करके आवे तो सामने देखियो कि कालो कलूटो पुरुष एक गाय ने पीड़ित करने लागे। भी गाय के कने ही एक बैल बैठी हुए है, भी बैल के मात्र एक पांव है, तीन पांव भी का टूट चुका है, केवल एक पांव से युक्त भी बैल ने देखे। राजा परीक्षित आग बबूलो हो जावे, आपकी म्यान से तलवार निकाल लेवे और जोर से अट्टहास करतो हुयो राजा परीक्षित आकर के कहे, अरे दुष्ट, मेरे साम्राज्य के मायने तेरी इतनी स्थिति होगी कि तू गौ माता ने दंडित करने लगे। राजा परीक्षित नीचे उतर करके आ जावे और भी काले कलूटे पुरुष ने फटकार लगाओ, अरे भाई तू है कौन? मेरे राज्य में बिना अपराध बिना कारण कोई जीव किसी जीव ने दंड को नहीं प्रदान कर सके, और गौ माता तो संपूर्ण जगत की माता है, कि गौ माता के सागे तू अत्याचार करने लाग रही हो, मैं तेने जीवित को नहीं छोड़ू। क्रोधित हो जावे और तलवार से मारने के लिए तत्पर हो जावे। वो कालो कलूटो पुरुष घबरा जावे और परीक्षित जी महाराज का दोनों चरण पकड़ लेवे, चरणों में गिर जावे, बोले महाराज माफ करो। परीक्षित जी कहे, नहीं नहीं, मेरे राज्य में जको अपराध करे मैं बिन दंड जरूर प्रदान करूं, मैं थने दंड प्रदान करशु। वो कालो कलूटो पुरुष हाथ जोड़ करके कहे, महाराज थे मन के दंड देशु? बोले तेरो दंड वही है कि तन मरणो पड़सी, तेरो दंड मृत्यु दंड है। मेरे राज्य के मायने आकर के तू गौ माता ने और बैल ने दंड देने लाग रही हो, मैं तने जीवित कौन छोड़ू, मैं तने मारसू। कालो कलूटो पुरुष हाथ जोड़ करके कहे, महाराज मैं सुनिए थे भगवान का भक्त हो, और भगवान को जो भक्त हुए वो कभी भगवान के नियम ने तोड़े को नहीं। यदि थे भगवान का भक्त हो तो थे नियम किया तोड़स्यो, मन मारस्यो किया थे, मन मार कौन सको थे? क्यों भाई मैं तन मार क्यों कौन सकूं? बोले महाराज मेरो नाम कलयुग है, 4 युग हुए, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। सतयुग के बाद में त्रेता आवे, त्रेता के बाद द्वापर आवे, द्वापर के बाद कलयुग आवे। तो महाराज अब मेरो टाइम हो गयो, क्योंकि द्वारिकानाथ धरती ने छोड़ के चला गया, द्वापर युग समाप्त हो गया और मैं कलयुग हूं, मेरो समय आ चुक्यो है। इस वास्ते मैं अब इस धरती पर आ गयो, मेरो प्रवेश काल है। क्रोधित तो हो गया, बोले नहीं नहीं, मेरे रहते हुए तू अट रह को नहीं सके, चाहे कुछ भी हो जावे। फटकार के क्यों तू मेरे राज्य से चलो जा। परीक्षित कलयुग ने बार बार कहे तू मेरे राज्य ने त्याग करके चलो जा। कलयुग हाथ जोड़ के, महाराज थारो राज्य है कितनी दूर, वो तो बताओ मैं कट जाऊं। थारो राज्य उदयाचल से अस्ताचल तक संपूर्ण चराचर जगत में थारो एक छत्र राज है, तो महाराज मैं कट जाऊं, जगह तो बताओ। थे मन मार तो सको को नहीं, क्योंकि भगवान को विधि को विधान है। सच्चो भक्त कोई हुए जो को विधि के विधान ने स्वीकार करे, यदि ते इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हो तो भगवान का भक्त को नहीं। परीक्षित की बात तो सही है। तो विधि के विधान ने स्वीकार करने के वास्ते कलयुग के मायने कई प्रकार का अवगुण है, लेकिन एक गुण भी है। परीक्षित मन में विचार करो, भले ही वो किसो भी है, लेकिन इस जीवन में एक गुण है। कलयुग में भी कोई गुण हो सके कि? बिल्कुल, भागवत में वर्णन आवे, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल आपने सतयुग के मायने योग के द्वारा साधना के द्वारा प्राप्त हो, तो जगो फल त्रेता युग में तपस्या के द्वारा प्राप्त हो, तो जगो फल द्वापर युग में दान देकर के प्राप्त हो, तो वो फल कलयुग में केवल भगवान को नाम लेने से प्राप्त हो जावे। आ कलयुग की एक विशेषता है। ये विशेषता ने देख करके ही
परीक्षित ने दया आगी और परीक्षित कहो ठीक है मैं तन मारू तो कोनी पर मैं तन कहूं तू मेरे नगरी ने छोड़ करके चलियो जा। हाथ जोड़ कलयुग कहो महाराज जाऊं कट, थारी नगरी तो बहुत बड़ी है और ये नगरी के अलावा बस मैं जासूं तो भी कट जासूं, क्योंकि उदयाचल से अस्ताचल तक तो थारो एक छत्र साम्राज्य है, क्या जाऊं बताओ आप। तो परीक्षित कलयुग ने 4 स्थान प्रदान करे कि देख भाई ये 4 जगह है, आ 4 जगह में तेरो स्थान है, तू बट जा करके बैठ जा। 4 स्थान किसा किसा देवे, द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्र धर्मो अधिकः। 4 स्थान प्रदान कर्या। बोले द्यूत संस्कृत भाषा में द्यूत कहे जुए ने, जकी जगह जुओ खेलियो जावे बी जगह कलयुग को निवास है। द्यूतम पानम, पानम अर्थात मदिरालय, जकी जगह मदिरा को पान हुए वो भी कलयुग को निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना, जकी जगह माता लोगों के सागे अत्याचार हुए वैश्यालय बट भी कलयुग को निवास हुए। और चौथो स्थान दियो द्यूतम पानम स्त्रियस्सूनम यत्रास धर्मो अधिकः। चौथा स्थान दियो कसाई खानो, जकी जगह पशुओं की बलि लागे, पशुओं ने मार्या जावे काटा जावे। ये 4 स्थान कलयुग ने दिया कि देख भाई तन यदि रहनो है तो ये 4 स्थान है, आ 4 स्थान में तू कठ भी रह ले। कलयुग हाथ जोड़ रखो मालिक इतनी बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये 4 कमरा जगह दिए, 4 माड़ा ही माड़ा दिए महाराज। एक आधो तो कोई यहाँ को लो देवो जकम कोई मेहमान आवे बिठावा बिरो आदर सम्मान हुए, मैं तो कहता ये जगह भी रह ले श्या, लेकिन एक थोड़ो सो कमरो अतिथि कक्ष तो माने कम से कम बढ़िया देवो। बार बार परीक्षित के चरणा में जब गिड़ गिड़ावे कलयुग तो दया आ जावे। तो परीक्षित जी महाराज 5वां स्थान प्रदान करे। चोरी करके ल्याइडो, छल करके ल्याइडो, कपट करके ल्याइडो, जो को धन हुए भी धन में भी तेरो निवास है। ये 5 स्थान कलयुग ने प्रदान कर्या। कलयुग को निग्रह करके छोड़ दियो जा, ये तू 5 स्थान तने अभय प्रदान करूं हूं। तेरे जीवन में गुण तो कोई को नहीं, अवगुण ही अवगुण है, तन तो मारने योग्य है, लेकिन वो विधि को विधान है मैं तन मार सकूं को नहीं। और तेरे जीवन में एक अच्छा ही है, इस वास्ते मैं तन छोड़ू हूं, जा तने 5 स्थान दिया, तू आ पर जा करके बैठ जा। कलयुग का ठीक है महाराज, अब आप चिंता मत करो, आगे की ड्यूटी मारी है, मैं हमारे साम्राज्य ने किया बढ़ासूं, वो मेरो काम है। कलयुग ने निग्रह करके छोड़ दियो। अब परीक्षित जी महाराज भी गौ माता ने पूछे, माता आप कौन हो? तो गौ माता कहे देखो मैं तो राजन साक्षात पृथ्वी हूँ, धरा हूँ, और कलयुग आने के कारण द्वारिकानाथ ही धरती ने छोड़ करके चला गया और वो धरती पर बहुत ज्यादा पापाचार करे, मैं बड़ी दुखी हूँ, इरे वजन ने मैं सहन को नहीं कर पा रही। परीक्षित कहे माता आप चिंता मत करो, मैं आश्वासन देऊं, मैं जड़ तक धरती पर हूं, थारे की को नहीं हुए, मैं थारी रक्षा करशु। भी बैल ने पूछे महाराज आप कौन? बैल बतावे मैं साक्षात धर्म हूं। धर्म का 4 चरण हुए, सत्य, दया, संतोष और पवित्रता, ये 4 चरण है धर्म का। तो आमो 3 चरण टूट गया, सतयुग के महीने 1 टूट गयो, त्रेता में 2रो, द्वापर में 3रो, कलयुग में केवल एक सत्य वालो पांव बच्यो है। जगह दिन कलयुग धीरे धीरे समाप्ति की ओर उसी वो भी पांव टूट जिसी धर्म को अस्तित्व पुनः भगवान धरती ने स्थापित करके धर्म की सुचारू रूप से अग्रसर करे। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषिया ने वर्णन करे कि हे ऋषियों, इस प्रकार से माता गो माता पृथ्वी है जकी ने अभय प्रदान करे। धर्मराज बेल ने भी सांत्वना देवे कि आप चिंता मत करो, मैं धर्म की रक्षा न समुचित रूप से करशूं। दोनों से आशीर्वाद लेकर के परीक्षित जी महाराज आपकी नगरी में जावे। अब परीक्षित देखो जिया ही आपकी नगरी में जावे तो आपने एक कहावत है नहीं, जिसो करे संग बिसो चढ़े रंग, कालिये कन धोलियो बैठे जना, रंग तो केठा कोनी आवे पण बुद्धि थोड़ी घणी आया सरे।
कलयुग इतनी देर तक संग किरो कर लियो, परीक्षित इतनी देर तक संग किरो कर लियो, कलयुग को कर लियो। अब कलयुग को संग करियो तो संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, व्यक्ति जैसा संग करता है उसके अनुरूप ही दोष और गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो जको धर्मात्मा परीक्षित जी महाराज आज कलयुग के सागे वार्तालाप करी जितनी देर तक रुकिया भी संग को प्रभाव यहाँ लो यो कि परीक्षित की मति में लोभ की जागृति होगी। हाँ, कलयुग के महीने व्यक्ति लोभी ज्यादा हुए, कलयुग को जो को संग उसी पे में लोभ की जागृति होगी। परीक्षित के मन में भी लोभ की जागृति होगी, लोभ की जागृति हुई जाकर के आपके सैनिक लोग मंत्री लोग ने कहे अरे भाई मैं सुनी है मारा दादा इतना बड़ा, अभी मैं दिग्विजय करने गयो तो मारी बड़ी प्रशंसा करी जा रही, महारा दादा इतना बड़ा विद्वान हा, इतना बड़ा तपस्वी हा, इतना बड़ा बलशाली हा। तो मैं देखूं तो शरीर भी महारा बलशाली दादा मारे वास्ते के छोड़ करके गया है। तुरंत खजाने की चाबी ले रहा और मन खजानो दिखाओ। मंत्री लोग आकर के कहो महाराज थारा दादा परदादा पिताजी कदी हिसाब को नहीं मांगियो, वो पाई पाई को हिसाब खाता में लिखेड़ो लियो थे देख लियो। परीक्षित कह नहीं मैं मेरी आंखें से देख शू थे मन दिखा कर गए लियो। मार्कन कितो राजकोष में धन है। मंत्री लोग ले गया पकड़ करके, देखो महाराज इतना बर्तन है, वो तो भोजन है, तो सोनू है, इतना रत्न है, ये सब चीजा सारा बता दिया। अचानक जब देखने जावे तो दूर से देखे एक बहुत बड़ो कमरो है, भी कमरे के बड़ो सारो ताड़ो लागेड़ो है। परीक्षित पूछो ये कमरे में की है, ये ताला ने खोलो मन दिखाओ। सैनिक लोग हाथ जोड़ कहो महाराज थारा दादा परदादा मना कर रखियो है, मैं ही ताला ने को नहीं खोल सका। बोले नहीं बी टाइम राजा बेहा, आज के टाइम में राजा मैं हूं, मैं थारो राजा हूं, मैं थाने जिया कहूं बिया करो इन्हें खोलो। मंत्री लोग को महाराज मान तो ही चाबी ठाकुर निकट है, तारा दादाजी परदादाजी चाबी निकट फेंकी, नदी में फेंकी, तालाब में फेंकी, माने पतो को नहीं। अब राजा परीक्षित को तो ठांडा है, बुद्धि विपरीत होगी ही। राजा परीक्षित का तोड़ दो ताड़ो। अब सैनिक लोग बेचारा की करे, राजा जिया करना पड़े। ताड़ा ने तोड़ो, जिया ही भी दरवाजे ने बड़े सारे कमरे ने खोले तो सामने देखे एक बहुत ही सुंदर काठ की मंजूसा, जकिन कवा पेटी काठ की संदूक दिखाई देवे। भी संदूक ने देख करके राजा परीक्षित हंसन लग गया। ओहो लोग कवे मारा दादोजी ये जगह बड़ा विद्वान हार हार आन तो ज्ञानी को एक छोटी सी संदूक के कारण इतो बड़ो कमरो एंड कर दियो, एम की तो समान आ जा। तो अब परीक्षित जाकर के जिया ही भी बक्से ने खोले तो भी बक्सा में एक बहुत ही सुंदर राजमुकुट है जो दिखाई दे। भी मुकुट ने देख करके बड़ो ही राजीव है। ओहो देखो कितो सुंदर मुकुट है, मारा दादाजी लोग तो सदुपयोग ही को नहीं कर सकिया। ओ राजमुकुट तो हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित के मस्तक पर शोभायमान होना चाहिए। धर्म रूपी जो को मुकुट लगा रहा है कि वो धर्मराज को वो तो उतार दियो और वो पाप रूपी मुकुट आपके माथे पर रख लियो। महाराज वो मुकुट कोई साधारण मुकुट को नहीं हो, जरासंध की सभा से भीमजी महाराज बलात् छीन करके ले आया, जबरदस्ती छीन करके ले आए। धन में भी कलयुग को निवास हुए। अभी अभी परीक्षित स्थान दे करके आयो है, लेकिन परीक्षित की मति भ्रम होगी। भी राज मुकुट जो धर्म रूपी मुकुट हो बिन उतार दियो और भी पाप रूपी मुकुट ने मस्तक पर रख लियो। अभी मुकुट तो ठंडा है, वो कलयुग को वास है, क्योंकि जबरदस्ती छीन करके लाया हुआ धन, चोरी किया हुआ धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो जरासंध का जो मुकुट हो वो भीमजी महाराज जबरदस्ती छीन करके ले आया। ये मुकुट में कलयुग को निवास हो। आज परीक्षित जी महाराज धर्म रूपी मुकुट उतार करके पाप रूपी मुकुट मस्तक पर रख ले हुए। अब वो ऊपर बैठो कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि ने घुमा देवे। अरे तू तो राजा है, राजा को काम हुआ शिकार खेलनो, राजा को काम शिकार खेलना हुआ, घोड़ा पर बैठ जा चल शिकार कर। परीक्षित तुरंत आपरे सैनिका ने आदेश दियो मेरे वास्ते घोड़े की व्यवस्था करो, मैं शिकार खेलने जास्यू।
सैनिक लोग अचंबो करो, हाथ जोड़ रखो महाराज यहाँ किया थारे भूल से भी यदि कोई चींटी भी मर जावे तो थे भी प्रायश्चित करो, तो थे शिकार किया कर सको महाराज, थे मन पतो है, थे बहुत दयालु हो, थारे से जीव हत्या को नहीं हो, और थे तो धर्मात्मा राजा हो, थे तो प्रजा का पालक हो, थे प्रजा ने दुख थोड़ी देसो, थाने शिकार थोड़ी थे करसो, थारो काम थोड़ी। परीक्षित कह नहीं नहीं मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय को धर्म है मृगया करने को, शिकार करने को, इस वास्ते मैं करसो। सैनिक लोग भी बेचारा डरेड़ा, घोड़े की व्यवस्था कर दी, बढ़िया। परीक्षित अब हाथ में धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के वास्ते जंगल में चले जाओ। न जाने किता निरपराध जीवा ने मार तो राजा परीक्षित बहुत जीवा की हत्या कर दी। इतना काम जो करण लाग रही हो परीक्षित को नहीं कर रही हो, बी के माथा में बैठे हो वो कलयुग करवाने लाग रही हो। सुबह से लेकर के मध्याह्न काल को समय हो गयो, राजा परीक्षित शिकार करतो करतो थक जावे, और राजा परीक्षित ने प्यास लाग जावे, तिस लाग जावे। प्यास ने बुझाने के वास्ते इन्हें बिने ढूंढे, कोई पानी की सुविधा मिले, लेकिन जंगल में कठो मिले। दूर से देखो तो बहुत दूरी के ऊपर कोई पक्षी जीव है जगह उड़ रहा है, अनुमान लगावे जरूर बट ना बटे चल होलो। परीक्षित घोड़े के ऊपर बी दिशा में रवाना हुए, जकी दिशा की तरफ पक्षी उड़न लाग रहा। परीक्षित भ्रमण करतो करतो समीक मुनि को एक आश्रम है, समीक ऋषि है कि वहां समीक मुनि के आश्रम के निकट पहुंच जावे। अब समीक मुनि तो नेत्र बंद करके भगवान को ध्यान करने लाग रहा, अपनी माला जपण लाग रहा। देखो जो को भगवान में ध्यानस्थ हो जावे, भगवान के चरणारविंद में जगह की मति लाग जावे, वो देहाभिमान से मुक्त हो जावे, मैंने शरीर को ज्ञान को निरवे, व्यवहार जगत में वो शून्य हो जावे। तो समीक मुनि के आश्रम में जब राजा परीक्षित आयो, आकर के देखे तो राजा परीक्षित ने प्यास लागेड़ी, प्यास बुझाने आयो। अब राजा परीक्षित आकर के खड़े हो जावे, समीक मुनि के आगे इंतजार करे कि समीक मुनि आंखें खोले और वे खड़ा होकर के मेरो मान सम्मान करे। भाई ये हस्तिनापुर नरेश है, राजा है, तो बन बिठावे और मन जलपान करावे। लेकिन समीक मुनि तो ध्यानस्थ था, बन पतो ही को नहीं कि बाके सामने कोई राजा आयो है कि वे तो अपने ध्यान में लाग्या रहे। लेकिन परीक्षित कलयुग के मस्तिष्क के ऊपर बैठने के कारण परीक्षित की मति भ्रम हो जावे, और परीक्षित जको परीक्षित धर्मात्मा राजा ऋषि मुनिया ने प्रणाम करया करतो, मान सम्मान करया करतो, आदर दिया करतो, आज वही परीक्षित मति भ्रम होने के कारण समीक मुनि के गले में एक मरीड़ो सांप उठा करके डाल दे। आपकी तरकस से एक बाण निकाले और मृतक सर्प ने उठा करके समीक मुनि के गले में रख दियो। और अभी भी देखो कितनी बड़ी विलक्षण बात है, समीक मुनि ने पतो तक कौन लगे कि मेरे गले में कोई सांप डाल दियो के। आ है भगवत भक्ति, जद जीव भगवत शरणागति में लागे, परमात्मा को भजन करे, जन बिन संसार को बोध को नहीं रवे। लेकिन आपा तो हाथ में माला फेरवो करा, राम 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 राम, बीननी दूध उपने संभालिया, वो कुतियो बड़ेलो, गेट दरवाजो बंद राख्या। अठ विचार करने को बिंदु है वो, वे लोग क्या कला विलक्षण साधक हुआ करता, जगह न देह को भी बोध को नहीं, बंग गले में मृतक सर्प डाल दियो, बन बोध को नहीं के मारे सागे यांकली भी घटना घट गई कि परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के पुनः आपकी नगरी में चले जाओ। अब समीक मुनि के आश्रम में छोटा छोटा बच्चा हा गुरुकुला में पढ़या करया करता, अचानक बालक को ध्यान गयो कि गुरुजी के गले में तो कोई मरेड़ो सांप ना गयो। अब बच्चा तो बच्चा हुए, बच्चा जोर जोर विलाप करना शुरू कर दियो, रोना शुरू कर दियो। जिया ही बच्चा के रुदन की आवाज सुनी, समीक मुनि की नेत्र खुला। ओहो के बात हुई। भी से पहले बच्चा लोग के करे, समीक मुनि का एक बेटा है जगह को नाम हो ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग ने जाकर के वे बच्चा लोग कहते हुए, भाई साहब गुरुजी के गले में पतो को नहीं कोई मृतक सर्प डाल गयो, पतो को नहीं आ अनाधिकृत चेष्टा कुण करिए। तो श्रृंग मुनि ने क्रोध आ जावे, तुरंत भी समय में नदी में खड़ा होकर के हाथ में जल लेवे और
संकल्प करके कवे द्वारिका नाथ धरती ने छोड़ करके चला गया तो क्यों? आज भी भगवान की सत्ता तो ये धरती पर है, मैं भी भगवान की सत्ता को स्मरण करके भी पुरुष ने श्राप देऊं, जको पुरुष अनाधिकृत चेष्टा करी है, मारे पिताजी के गले के मैंने मृतक सर्प डालियो है। ठीक 7 दिन में 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा भी मृत्यु हो जैसी। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्मे कुलांगरम चोदितो में तदद्रुवम। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषिया ने वर्णन करे कि तुरंत 20 समय में श्राप दे दियो कि जको मारे पिताजी के गले में मृतक सर्प डालियो है। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसी डोसी और बिकी मृत्यु हो जैसी। अब बच्चा लोग इकट्ठा होकर के रोने लग गया। ये बात को पतो जब समीक मुनि ने लागे तो समीक मुनि बच्चा ने शांति प्रदान करे। अरे बच्चों पे रो रहा क्यों? हाथ जोड़ करके कहे गुरुजी थारे गले में कोई मृतक सर्प डाल गयो। समीक मुनि विचार कर, ओहो बेटा कोई बात को नहीं, संसार में भांति भांति का लोग हुए, कोई कन माला हुए वो माला पिरा दे, कोई कन सांप हुए वो सांप पिरा देवे। योगी ने कभी विचार नहीं करना चाहिए कि मन सामलो सम्मान कर रही है, अपमान कर रही है, विषय कोई बात को नहीं, कोई बात नहीं बेटा निकाल कर रख। आपरे बेटे से पूछो बेटा तू कोई गलत काम तो नहीं कर दिए, तू कटी क्रोधित होकर के कोई श्राप व्राप तो नहीं दे दिए? शिष्य लोग कहे हाँ गुरुजी भाई साहब तू श्राप दे दियो, जगो पुरुष थारे गले के मैंने मृतक सर्प डालियो है, बिकी ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जैसी। अब तो समीक मुनि मन में विचार करियो, ओहो वो अपराध भूल से हुई है या जानबूझ कर हुई है, गुण करियो है। ध्यान लगा करके देखे तो ओहो चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर जी महाराज का पुत्र धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज की धर्म की साक्षात मूर्ति बाका पोता परीक्षित जी महाराज के द्वारा ओहो वो तो पाप हो गयो। अरे वो तो परीक्षित जी महाराज पाप को नहीं करियो, ये मुकुट में बैठेड़ो कलयुग काम करवा दियो। अरे ये धरती के पर यहाँ लो धर्मात्मा राजा और कट से मिल सी। तुरंत विचार करके कवे बेटा श्रृंग तू काम तो गलत कर लियो, प्रजा पालक गो रक्षक यहाँ को छत्र साम्राज्य ने स्थापित करने वालों धर्मात्मा राजा बापा ने कठू मिल सी वो चलो जैसी, तो धरती पर तो कलयुग को और ज्यादा वर्चस्व हो जैसी। फिर भी चलो कोई बात नहीं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख्य मुख से निकलेड़ो वाक्य परमात्मा को वाक्य हुए, तो आ तो निश्चित है कि तक्षक नाग के द्वारा मेरी मृत्यु होसी। तुरंत समीक मुनि आपके शिष्य गौरव मुख ने बुलावे और कहे बेटा तू जाकर के परीक्षित ने समाचार दे दे कि राजन तेरे पास मात्र 7 दिन बचा है। गौरव मुख नाम को शिष्य रवाना हुए, राजा परीक्षित के राजधानी में जाकर के समाचार देवे कि महाराज समीक मुनि के आश्रम से गौरव मुख नाम को व्यक्ति आयो है। परीक्षित भी आगे आगे पुग्यो ही हो, जिया ही वो पाप रूपी मुकुट उतार्यो, उतारते ही बस सारी की सारी रील घूमनी शुरू होगी। ओ मैं क्या करती हूँ, अरे मेरे द्वारा मैं लोगों को कितो सम्मान करूं अपमान करूं, एक चींटी भी भूल से मर जावे तो मैं भी को प्रायश्चित करया करूं। आज मेरे पुतों को नहीं मति किया खराब होगी, मैं यहाँ कला पाप कर्म किया कर दिया। महाराज फिर पछताने से क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई थी, पाप कर्म हो गयो। अब परीक्षित यदि पछतावे तो कोई फायदो कोनी, चिंतित हो गयो। समाचार अब लागेड़ी तो प्यास ही, सैनिका ने आदेश दियो आपने नौकरा ने कि ले भाई मैंने पानी दे रहा हूं। अचानक एक दूत आकर के समाचार देवे, बोले महाराज समीक मुनि के आश्रम से गौरव मुख नाम को बांको एक शिष्य आयो और वो थारो मिलनो चाहे। तुरंत राजा परीक्षित बुलावे है, पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा गौरव मुख को मान सम्मान करे, बन राजगद्दी पर आसन पर बिठा करके प्रणाम करे और पूछे ये ऋषिवर बताओ आपको आणो किया हो। गौरव मुख पूरी बात बतावे कि देखो राजन
थे भूल से एक अपराध करके आ गया, हमारे गुरुजी के गले में थे मृतक शरप डाल दियो और बांका बेटा क्रोधित होकर के थाने श्राप दे दियो, थाने ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मरणो पड़सी। अब थाने कोई कल्याण को मार्ग देखना है तो देख लियो, मारा गुरुजी वो समाचार थाने पुगवायो है। अब तो राजा परीक्षित गदगद हो जावे, हाथ जोड़ करके कहे प्रभु मेरे ऊपर आ तो भगवान की कृपा होगी। अरे लोगा ने तो आपकी मृत्यु को ठाको नहीं कि मैं कद मर स्या, तो मन ओ तो ठाए कम से कम मेरे कन 7 दिन है, ओ मेरे लिए श्राप को नहीं मेरे लिए वरदान है। अब मैंने मेरो कल्याण को मारे कि मैं अपने आप प्रशस्त कर ले छू। गौरव मुख ने विदा प्रदान करे, तुरंत परीक्षित जी महाराज ने जकी बा प्यास लागेड़ी भी प्यास ने तो भूल गया, तुरंत राजसभा की मीटिंग बुलाई, आपके मंत्री गणा ने भेड़ा करया, आपके बड़े बेटे जन्मे जने राजगद्दी पर बिठावे, संपूर्ण राजपाट ऐश्वर्य को त्याग कर देवे, वलकल वस्त्र धारण करके कुशा को आसन लेकर के, और परीक्षित जी महाराज आपकी राजगद्दी को राज्य ने छोड़ करके भगवती गंगा नदी के किनारे जकन आप शुकताल कवा, मुजफ्फरनगर के कने शुकताल एक तीर्थ है, बट गंगा जी के किनारे के विशाल वट वृक्ष के निकट सुखदेव जी महाराज संपूर्ण ऐश्वर्य को त्याग करके आपरो राजपाट बेटा ने दे करके और गंगा नदी के किनारे आकर के बैठ जावे, और जितना भी बड़े विद्वान ऋषि मुनि संत लोग इकट्ठा हुए बने एक ही प्रश्न करे, म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम। महाराज मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो प्रश्न है राजा परीक्षित को। मरण वाला व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। अब एक प्रश्न वो भी बने महाराज 7 दिन में मरण वाला ने क्या करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन यहाँ राजा परीक्षित के कहने महाराज 7 दिन में मरण वाला ने क्या करना चाहिए। और देखो माता बहनों भाइयों, वो जो को परीक्षित को प्रश्न है नहीं 7 दिन में मरण वालों, वो आपा पर भी लागू हुए, क्योंकि दिन 7 ही है, मरणों सगड़ा ने 7 ही दिन में है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। कोई अंग्रेजी पटेड़िया संडे मंडे बोलता होला, बेबी 7 ही है, दिन 7 ही है, और तई तो कोई 8 हुआ को नहीं, आगे कोई कर दई तो ठाको नहीं, दिन सैके करने 7 है, 7 दिन में ही मरणो है। अब कोई शनिवार पकड़े लो और कोई मंगलवार पकड़े, बुधवार पकड़े, वो तो आप आपके कर्मा पर डिपेंड है। तो मरणो सगड़ा ने 7 दिन में, तो 7 दिन में मरण वाला ने की करना चाहिए। म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न ने लेकर के राजा परीक्षित गंगा नदी पर बैठ जावे। बड़ा बड़ा संत महात्मा ऋषि मुनि व्यास नारद, एक से एक बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जगह इकट्ठा हुए। कई लोग कहे राजन तो चिंता मत कर, मैं यहाँ कली विद्या जाना, मैं मृत संजीवनी विद्या जाना, थन वो सर्प आवई कोनी डसई कोनी, मैं बिन पहली सल्टा देस्या तन अमर कर देस्या। राजा परीक्षित कहे नहीं नहीं, मुझे तो इसी प्रश्न का समाधान चाहिए, मन तो ई प्रश्न को उत्तर चाहिए कि मरणासन व्यक्ति ने करणों की चीज है। आप आपकी बुद्धि विवेक के द्वारा सगला समाधान करे, पर राजा परीक्षित ने शांति को नहीं मिले। ये प्रश्न ने लेकर के गंगा किनारे बैठे हो रहे। अट भागवत महापुराण को पहलो स्कंद संपन्न हुए, दूसरो स्कंद प्रारंभ हुए। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों ने वर्णन करे कि हे ऋषियों, भी विशाल वट वृक्ष के नीचे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग के मध्य में राजा परीक्षित बैठा हा। आज भी सभा के महीने राजा परीक्षित को कल्याण करने के वास्ते सुखदेव जी महाराज आवे। बोले सुखदेव जी महाराज की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज सुखदेव जी महाराज को बहुत ही सुंदर विशेषण है। अलक्षलिंगम निजलाभ दुष्टम। महाराज
सुखदेव जी महाराज यहाँ कला विलक्षण विभूति है जकान लिंग को भी ज्ञान को नहीं अलक्ष्य लिंगम निज लाभ तुष्टम बान वो भी पतो को नहीं स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद हुए के वे तो केवल मात्र आत्मा ने जाने शरीर से बे कदी संबंध राखे कोनी शरीर में ही भेद दृष्टि है जको शरीर ने देखे वो ही जान सके वो स्त्री और पुरुष है आत्मा को तो कोई लिंग ही कोनी आत्मा की तो कोई चिन्ह संज्ञा थोड़ी है आत्मा तो सर्वव्यापक है तो बिन जको जानन नालो है यहाँ कला विलक्षण सुखदेव जी महाराज बठ आवे जे ही सुखदेव जी महाराज ने आवता देखे राजा परीक्षित को हृदय गदगद हो जावे महाराज 16 वर्ष की आयु है सारो संपूर्ण शरीर विलक्षण एक योगी की तरह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लाग रही है सुखदेव जी ने देख करके परीक्षित ने पूर्ण विश्वास हो जावे कि मेरो कल्याण सुखदेव जी महाराज जरूर कर देसी सुखदेव जी महाराज आया उत्तम आसन पर बिठावे पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पूजा करे और प्रणाम करके वही प्रश्न निवेदन करे बहुत ही सुंदर श्लोक के सागे स्तुति करे यस्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् बहुत ही दिव्य भाव के सागे परीक्षित जी महाराज स्तुति वंदन करे है पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पूजन करे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी महाराज ने बिठा करके एक ही प्रश्न करे महाराज म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम महाराज मरणासन व्यक्ति ने के करणो सीज है सुखदेव जी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के उत्तर देवे अट भागवत महापुराण को द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुए श्री शुक उवाच वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः हे राजन तू जो को प्रश्न करियो है बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न करियो है वर्यानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः हे राजन तू जो को प्रश्न करियो वास्तव में लोक कल्याण का वास्ते करियो है जगत कल्याण होसी प्रश्न के द्वारा तेरी शंका को समाधान तो होसी भी होसी लेकिन संसार में और भी लोगों को कल्याण हो जैसी वर्यानेषु ते प्रश्न हे राजन तू प्रश्न करियो है कि म्रियमाण पुरुष ने के करणो चाहिए मरणासन व्यक्ति ने के करणो चाहिए मरणासन व्यक्ति ने निरंतर भगवान को चिंतन करनो चाहिए अहरनिश परमात्मा को नामस्मरण करतो रहना चाहिए उठते बैठते चालते फिरते भगवान को भी नाम लेतो रहना चाहिए तो अठ एक प्रश्न खड़े हुए बोले महाराज आदमी ने ठाकिया लगे कि मारो अंतिम टाइम निकट आ गयो मरणासन व्यक्ति ने के करनो चाहिए तो आपन पतो क्या लागसी कि मारो अंतिम समय निकट आ गयो परीक्षित ने तो ठाओ के 7 दिन में मरणो है तो तो आपरो कल्याण कर लियो तो आपन पतो क्या लागसी कि आपनो अंतिम समय आ गयो तो नीति के मायने एक श्लोक आवे अजरा अमरा वत प्राज्ञा विद्याम अर्थं चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरे इस श्लोक में बतावे कि व्यक्ति की मृत्यु को समय कोई निश्चित को नहीं है कैठा बा कणा आ जावे तो थाने संसार में किया जीणो चीज है बोले अजरा अमरा वत प्राज्ञा विद्याम अर्थन चिंतित मैं अजर हाँ मैं अमर हाँ संसार के महीने में सदा सदा के लिए रहस्या यहाँ कली बात सोच करके 2 काम करना चाहिए विद्याम अर्थन चिंतित विद्या अर्थात शास्त्रों को पढ़ो और सुनो अर्थम अर्थात घर गृहस्थी चलाने के वास्ते अर्थ की कामना करो हम अजर है हम अमर है ऐसा सोच करके ये 2 काम करो लेकिन साथ में
तीसरा काम क्या करना है? मृत्यु अपने सिर के ऊपर केस पकड़ करके खड़ी है, बाल पकड़ करके, केवल एक झटके की ही देरी है केटा कणा मृत्यु देवता आकर के अपने प्राणा ने खींच लेवे। यहाँ को सोच करके धर्मम आचरे, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो व्यक्ति ने कद ही आ नहीं सोचनी कि मैं इस धरती के ऊपर सदा सदा के लिए रहूं, क्योंकि जके को जन्म हुई है भी की मृत्यु निश्चित है, मरणों पड़सी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अकाट्य सत्य है, निश्चित है, उसको मरना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति ने ठाए कि मरणो है और मृत्यु कणा भी आ सके, तो मेरे मुख के ऊपर भगवान को नाम होना चाहिए, अंतःकरण में परमात्मा को चिंतन होना चाहिए, बार बार वो भगवान को नाम स्मरण करतो रहे। मरणासन व्यक्ति के लिए सबसे बड़ो कार्य तो वो है। अब दूसरो कार्य की है? बोले व्यक्ति जब जिम्मेदारी से मुक्त हो जावे, व्यक्ति जब अपने गृहस्थी के दायित्व से मुक्त हो जावे, तो बिन धीरे धीरे सांसारिक प्रपंचा से दूरी बना लेनी चाहिए। समझ रहे हो तो थे? अकड़िया के ऊपर जो चाबी वालो छल्लो है नहीं टांगेड़ो, वो उतार बीन दे देना चाहिए। हाँ, जब व्यक्ति जिम्मेदारी से मुक्त हो जावे, कह ले भाई अब टाबरा ने परना दिया, सब ठाट है, आपरो कमावे खावे, आपने भी एक टाइम रोटी देवे, तो बेकड़िया पर बहुत सारी चाबियां नहीं, तिजोरियाली अलमारियाली बे उतार बीनने दे दो। लो भाई मैं तो मारे द्वारा जीतो यो भी तो कर लियो, अब थे थारी ओडोर खींचो, मैं तो मारो भगवान को भजन कर सिया। तो मरणासन व्यक्ति के लिए एक कार्य वो भी है। व्यक्ति जिया ही जिम्मेदारी से मुक्त हुए, तो बिन धीरे धीरे सांसारिक प्रपंचा से दूरी बना लेना चाहिए। के कर रहा और के नहीं कर रहा और मायरे में किता गाल छो, 21,000 गाल छो, 51,000 गाल्यो, ये पंचायतियों कोई लेनो देनो को नहीं। आगला कमावे, आगला लगासी, आगला करे, थाने की लेनो देनो। धीरे धीरे सांसारिक प्रपंचा से बिन मुक्त हो जाना चाहिए बेटा। सुखदेव जी कहे हे राजन, व्यक्ति ने जब यह आभास हो जावे कि अब मैं मेरी जिम्मेदारियां से पूर्णतः मुक्त हूं, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं, अब जिम्मेदारी के रहे, यह तो देखिया मिटे को नहीं। तन की भूख तनक सी लागे, खावे शेरवाद शेर, मन की भूख को के मिटे बा खा जावे मेर सुमेर। तो महाराज तन की भूख है, बिन तो आपा शांत कर सका, पण मन वाली भूख कदी को नहीं मिटे। आ तो तृष्णा है, आ तो निरंतर बढ़ती जावे, पोतो देख लियो और पड़पोतो देख लियो तो सोने की निसर नहीं चढ़ जीशू, तो इरो तो कोई अंत तो है को नहीं, आ तो निरंतर बढ़ती रहसी। इस वास्ते व्यक्ति की जिम्मेदारी को बोध, जिम्मेदारी मतलब माता पिता की सेवा हो जावे, टाबरा को विवाह हो जावे और टाबर कमाण लाग जावे, बस इतो ही दायित्व है। पन कह देखो भाई अब मारे द्वारा जीतो होनो हो वो मैं कर लियो, बाकी आप करो। पति पत्नी दोनों जना ने बैठ करके भगवान को भजन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। हाँ, भगवान यदि धन देवे, ऐश्वर्य दे राखी है तो तीर्था में आनंद लेवो, 2 महीना तीर्था में रहो, 2 महीना में घरे रहो। संन्यास वानप्रस्थ ए जगह विधान है, ए आगे प्रहलाद जी महाराज के चरित्र के बाद में अपन बताया जासी क्या रहना चाहिए। तो कहने को भाव है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहे तू प्रश्न करियो है मरणासन व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, तो मरणासन व्यक्ति ने निरंतर भगवान को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। तो वाणी के द्वारा सदैव भगवान को नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अठ सुखदेव जी महाराज भगवान की महिमा को गान करे। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति प्राश्ने प्रपतेरसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। भगवान के विराट स्वरूप को वर्णन करे है और कहे राजन मरणासन व्यक्ति ने समस्त विषय भोगा से उपराम हो जाना चाहिए, निरंतर भगवान को भजन करना चाहिए। बिन कदी आ नहीं सोचनी चाहिए कि घर में तो आपा मखमल के गद्दा पर सोता, अब आगे आपन केटा किसाक मिलसी, इस पर कदई विचार नहीं करना चाहिए। चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा पर भृतः सरितोप्य शुष्यन्
रुद्धा गुआ किमिजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। अरे हे राजन, चीराणी किम पथिन संति, इस संसार में वे लोग बड़ा दुर्भागी है जका लोग सोचे कि मैं घर ग्रस्त ने छोड़ करके जास्या तो मारी रक्षा किया उसी, मारी शरीर को पालन किया उसी, मैं के पैर श्या मैं के खास्या। चीराणी किम पतिन संति, अरे जगह जगह पर चीर फाटेड़ा मिल जावे मारी लंगोटी बना लो। लोग लज्जा निवारण के वास्ते शरीर नहीं तो ढगणो है तो वहां चीरा की लंगोटी बना लो। चीराणी किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम, अरे तो दिशा के मायने भिक्षा को नहीं मिलेगी, हाथ आगे करशो तो परमात्मा जरूर थाने भिक्षा प्रदान कर देसी, कठिन कठी थारी व्यवस्था वो कर देसी। संसार के विषय भोगा से जद जीव उपराम होकर के निकले तो भगवान भी की सारी व्यवस्था कर देवे। और हे राजन, जो जीव आप अंतिम समय ने सुधारणो चाहे बिन निरंतर समस्त वासना को त्याग करके भगवान को ही भजन करना चाहिए। यहाँ को दिव्य उपदेश प्रदान करे। अगर राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके गदगद हो जावे और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सारी की सारी बातें बताता या कवे के देख राजन, समस्त बातों को सार तो वही है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। हे राजन, सर्वात्मा सर्वज्ञ परमात्मा एक ही है। भी जीव ने सच्ची निष्ठा से भगवान की शरण ले लेनी चीज है। जको जीव आपके अंतिम समय में भगवान की शरण ले लेवे भी को कल्याण निश्चित रूप से हो जावे। और राजा तू घबरा रहे हो क्यों है, तेरे कन्ने तो 7 दिन है। अरे महाराज खटवांग है, महाराज इक्ष्वाकु है, कई कई सूर्य वंश के मायने जगह राजा हुआ, वहां लोगों के कन्ने तो बहुत कम समय हो। कोई कन 2 मुहूर्त को समय हो, कोई कन 3 मुहूर्त को समय हो, कोई कन 4 मुहूर्त को समय हो। जब वे 4 मुहूर्त 2 मुहूर्त में आपको कल्याण कर सके तो तेरे कन्ने तो 7 दिन है। तू चिंता मत कर, निश्चित रूप से 7 दिना में तेरो कल्याण होसी। मैं तन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनास्यूं, जकी कथा ने सुनने से तू समस्त कर्म बंधना से मुक्त हो जैसी और इस संसार के कर्म बंधना से मुक्त होकर के तू सदा सदा के लिए मुक्त पद ने प्राप्त कर लेसी। अब राजा परीक्षित ने जकी चिंता ही दुख हो फिर शांति मिले, राजा परीक्षित गदगद हो जावे, राजा परीक्षित ने विश्वास हो जावे। अट सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने बतावे कि देख राजन, इस संसार के मायने वे लोग निर्भागी है जिका मनुष्य योनि ने प्राप्त करके आपके कल्याण को मार्ग प्रशस्त नहीं करे। और जो को आपने शरीर मिले है, इस शरीर को के दायित्व है, माता पिता परिवार घर गृहस्थी ए तो जगह है। अरे अलावा ए प्रत्येक अंग आपनो प्रत्येक शरीर भगवान की सेवा में लागणो चाहिए। बिले बतोरु क्रम विक्रमानिये न शृण्वन्तः कर्णकुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिके वसूता न चोपगायत्युरुगाय गाथाः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे है, जको मनुष्य ये मनुष्य योनि ने प्राप्त करके जको जीव आपके काना के द्वारा भगवान की सत्संग नहीं सुने तो वे कान किरे समान है, बोले चूहा के बिल के समान है। ऊंदरो आपरे रहने वास्ते बिल बनावे कौन बनावे, आपरे लिए घर बनावे, लेकिन किताक दिन रुक के कोई सांप आवे बिन खा जावे, सांप रहने लग जावे तो भी के लिए वो की काम को नहीं। तो जको मनुष्य मनुष्य योनि में आ काना के द्वारा भगवान की सत्संग नहीं सुने, भगवान की नाम कीर्तन महिमा नहीं सुने तो बिरा कान चूहे के बिल के समान है। बतो बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये
न शृण्वन्ति कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेवमेव। आज की जीव है, आ जीव क्या रे वास्ते है? थारी मारी लोगाड़ी हत्या करने वास्ते को नहीं है। आ भगवान का नाम लेने के वास्ते है। भगवान को नाम लिया ही जीव को कल्याण हो सी, बिना नाम लिया कल्याण को नहीं हुए। तो इस जीव के द्वारा जीव ने निरंतर भगवान को नाम स्मरण करतो रहनो चाहिए। जो कोई जीव के द्वारा भगवान को नाम स्मरण करे बिरो जीवन तो सार्थक है। और जो को भगवान को नाम नहीं लेवे बिरी आ जीव क्या काम की है? इरी तुलना किरे से करी? बोले मेंढक की जीव के समान है। टर 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 मेंढक करे नहीं बे आपा भी थारी मारी बो बिहार बिम लगा देवा। तो ये जीव की सार्थकता जद है जद आपा भगवान को नाम स्मरण करा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बात है बैठे बैठे थक जाओ के थे लोग। हाँ कई नींद लेवे है कोई की करे। नींद ना लियो भाई कथा सुनो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि देखो राजन इस संसार के मायने कुछ लोग इया कला भी है जका केवल मात्र योनि ने तो जरूर प्राप्त कर ली मनुष्य योनि, लेकिन काम इया कलो एक भी को नहीं करे जगह से कल्याण को मार्ग प्रशस्त हो जावे। तो अटे वर्णन करे कि कुछ पशु, चार पशु से तुलना करिए कुछ लोगों की। बोले चार पशु इया कला है जका इस संसार में लोगा ने देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। किसा किसा स्वविडवरा होष्ट्र खरहि संस्तुतः पुरुषा पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। चार पशु है स्व विड वरा उष्ट्र और खरई। श्वान कव कुत्तन, विडवरा कव सुवर्ण, उष्ट्र कव ऊंट ने और खरई कव गधे ने। ये चार पशु है जका इस संसार में कुछ लोग ने देख करके बड़ा राजी हुए। किया? बोले कुत्तो जो को हुए नहीं वो
कई लोगों ने देख करके बड़ो राजी हुए। किया? बोले जिया कुत्तो आपकी रोटी ने प्राप्त करने के वास्ते मालिक के सामने पूंछ हलाबो करे, घर के आगे जा खड़े हो जावे और मालिक भी रोटी को टुकड़ो फेंके वो पाछो आ जावे, पाछो पूंछ हलाबो करे। कई बार लकड़ी लेर भी ला रहा बाजार तो भी वो पाछो आ जावे, बटी आपकी रोटी की लालसा में लागेड़ो। तो बियाई इस संसार में भी कुछ लोग यहाँ कला है जका पूरे जीवन के महीने एडी चोटी को पसीनो एक करके अपने परिवार ने पाले, लेकिन कुत्ते की भांति लोगों के सामने पूंछ हिलातो रहे, भगवान को भजन को नहीं करे। बिका परिवार वाला बिन बार बार टोके, बार बार बिन फटकारे, अरे तू मान जा, अब तो तेरी अवस्था को नहीं, भजन कर ले, लेकिन फिर भी वो माने को नहीं। तो कुत्तो देख करके बड़ो राजीव है। ए आपल्डी बिरादरी का है भाई, मार में आम कोई घणो सो फर्क को नहीं, क्योंकि देखो भगवान मन तो बुद्धि को नहीं दी जना मैं भजन को नहीं कर सकूं, लेकिन आने बुद्धि दे दी फिर भी ये लोगों के सामने किया लाग रहा है। तो कुत्तोवान देख करके बड़ो प्रसन्न हुए। दूसरो पशु कौन है? विडवराह। विडवरा कवे सुअर ने। तो सुअर भी कुछ लोगों ने देख करके बड़ो राजी हुए। जका लोग मदिरा को पान करे, मांस आदि को भक्षण करे, अखाद्य वस्तुओं को जो को भक्षण करे, तो सुअर बन देख करके बड़ो राजी हुए कि ले भाई वो भी आपनो भाई पो है। आपा तो पशु वहां जाना कोनी आ गंदगी है या पवित्रता है या शुद्धता है, लेकिन आन भगवान सब कुछ बुद्धि देने के पश्चात भी ये लोग यहाँ कर्म कर रहा है, तो मालडो भाई पो ही है। वो ज्यादा अंतर कोनी, मारे खाली पूंछ और सींग है और बाकी आंख है जो सींग पूंछ कोनी है, तो मारो ही भाई पो। तीसरो ऊष्ट। ऊष्ट कवे ऊंट ने। ऊंट किन देकर राजी हुए? बोले जगह की नस ऊंची हुई रवे, बे अहंकार के मायने घमंड में चौड़ा हुआ रवे, हम बड़े गली सांकड़ी, हम चौड़े गली सांकड़ी। जको व्यक्ति अहंकारी उसी नहीं बिन 20 फुट को रस्तो भी छोटो लाग सी वो कसी ना ना मैं माऊ को नहीं मायने और 2 फुट बड़ा हो। तो अहंकारी व्यक्ति ने देख करके ऊंट बड़ो राजी हुए, ले भाई वो भी मारो ही भाई पो है। भले ही भगवान ही ने अच्छो बना दियो, मनुष्य योनि दे दी, विवेक दे दियो, लेकिन वो सदुपयोग करे को नहीं। और चौथो जो को पशु के सागे तुलना करी वो खरई अर्थात गधा। गधो के करे? एडी चोटी को पसीनो एक करके सुबह लेर शाम तक बेचारो दौड़तो रवे, भागतो रवे, टाबरा के वास्ते, पत्नी के वास्ते, माता पिता के वास्ते, बच्चा के वास्ते। खुद 5 रुपया टेम्पू का खर्च को नहीं करे, 5 किलोमीटर पैदल चाल जैसी बन टाबरा के वास्ते टॉफी ले जासी। तो गधे की तरह एडी चोटी को पसीनो एक करके लागेड़ा रवे, लेकिन जिया ही सायकाल को टाइम हुए भी न खोल अकुलडी पर भेज दे गधे ने। गधे को मालिक पूरे दिन भी को शोषण करे, भी पर अनाप शनाप भजन लाद करके भी को ढुआवे, और सायकाल को समय होता है घरों लकड़ी की ठोकर बारे काट देवे, और सुबह जिया ही समय हुए पाछो बांध लेवे। तो बिया ही संसार में भी कुछ लोग यहाँ कला है जगह अपने परिवार के वास्ते गधे की तरह सामान लाद करके बारी सेवा में लागेड़ा रवे, लेकिन मजाल थोड़ी है भगवान को भजन कर लेवे, भजन कौन करे। और बेई बेटा बेई परिवार वाला, पत्नी परिवार वाला बूढ़ापे के महीने कोई अनाथालय में छोड़ आवे, कोई घरों बारे काट देवे, बाने फटकार करके मुंह पर कहे थे मारे वास्ते की कर्यु, फिर भी वो जीव है जो को बारे वास्ते ही भागतो रवे। तो बा लोगा ने देख करके गधो बड़ो राजी हुए, ले भाई मामेरा में कोई घणो सो फर्क को नहीं, मैं स्वामी के द्वारा जिया प्रताड़ित वहां भी आपके टाबरा के द्वारा प्रताड़ित हो रहा। तो सुखदेव जी महाराज 4 पशुओं के सागे तुलना करके बतावे कि हे राजन, जको मनुष्य योनि ने प्राप्त करके आपका कल्याण को मार्ग प्रशस्त नहीं करे, इस संसार के मायने भी की मनुष्य योनि व्यर्थ है, भी को जीवन व्यर्थ है। अठ राजा परीक्षित ने भागवत की भूमिका बना करके भागवत कथा की शुरुआत करे। कवे कि देख राजन, मैं तने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊं। आ कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुन लेवे
निश्चित रूप से वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के और अंत में भगवान के धाम ने प्राप्त करे। परीक्षित कहा ठीक है महाराज, आप मन कथा सुनाओ। तो अट सुखदेव जी महाराज सबसे पहले सृष्टि क्रम की कथा बतानी प्रारंभ करे, सृष्टि संबंधित प्रश्न करे। राजा परीक्षित के महाराज मैं आ सुननी चाहूँ, वो संसार किया बुण्यो ये चराचर जगत को निर्माण किया हुयो। तो भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अठे सृष्टि संबंधित वर्णन करे। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कलमशम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज भी अट बहुत ही सुंदर मंगलाचरण करके और राजा परीक्षित प्रश्न करे है, भी प्रश्न को समाधान करता हुआ अट भागवत की कथा में वर्णन करे कि हे राजन, वो परब्रह्म परमात्मा आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही ई चराचर जगत ने बनावे, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही इरो पालन करे और आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा इरो श्रृंगार करे। मेरी इच्छा हुए कि मैं एकलो हूं, बड़ा सारा हो जाऊं, एको हम भविष्याम, यहाँ को संकल्प करे तो चराचर जगत को निर्माण हो जावे। जीता दिन तक मेरी इच्छा हुए, बीता दिन तक ही चराचर जगत ने कायम रखे। और जिया ही मेरी इच्छा हुए बहुत श्याम बहुते भी एको हम, बहुत सारा होते हुए भी मैं एक हो जाऊं तो पुनः ही संसार ने समेट लेवे। आ भगवान की अद्भुत लीला है। तो परीक्षित के महाराज थे मन कृपा करके बताओ वो भगवान किया इस संसार ने बनावे, ये चांद सूरज इस संसार में चराचर जगत हो संसार जो सामने दिखण लाग रही है, इम समय भी है, काल भी है, नक्षत्र भी है। तो ये सब चीजा मन सृष्टि क्रम संबंधित जितनी भी बातें हैं थे मन विस्तार पूर्वक बताओ। तो सुखदेव जी महाराज अट सर्वप्रथम भगवान के विराट स्वरूप और विभूतियां को वर्णन करे। राजा ने बतावे कि वो परब्रह्म परमात्मा अपनी विलक्षण लीला के द्वारा इस संसार ने व्याप्त करे। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं शर्बत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम। वो परब्रह्म परमात्मा अनंत है, वो अनंत परमात्मा आपकी अनंत लीला के द्वारा इस चराचर जगत को निर्माण करे। राजा परीक्षित ने विभूति योग के बारे में बतावे, भगवान का लीलामय 24 अवतार है बाके बारे में बतावे कि हे राजन, परब्रह्म परमात्मा अलग अलग अवतार लेकर के ये धरती के ऊपर जीवा की रक्षा करे। पहलो अवतार भगवान को सनक सनंदन सनातन कुमार, बी के बाद में वराह अवतार, बी के बाद में आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण को अवतार, कपिल मुनि को अवतार, दत्तात्रेय जी महाराज को अवतार, नर नारायण को अवतार, हरि को अवतार, पृथु को अवतार, ऋषभ देव जी महाराज को अवतार और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में परब्रह्म परमात्मा को अवतार, बलराम कृष्ण के रूप में अवतार, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन के टाइम में कछुए को अवतार, अजित भगवान के रूप में अवतार, वामन अवतार, इस प्रकार से परशुराम अवतार, भगवान का जगह विशिष्ट अवतार है के बारे में बतावे कि अलग अलग मनवंतरा में भगवान रक्षा करने के वास्ते अवतार लेवे और वह मनवंतरा की रक्षा करे। अट सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने जीवेश्वर और देह संबंध पर राजा की जगह शंका ही बाकी समाधान करे। वो जीव कौन है और इस देह को इस आगे के संबंध है, इसके बारे में समुचित रूप से समाधान करने के बाद में